हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हर बार जो पूछे जाते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो हमारा या हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम हम 9th और 10th के रख लें, उसमें भी ये क्वेश्चंस जो है वो हमेशा जो है वो 100% पेपर में बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं बायो पोर्शन से। तो बायो पोर्शन में हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि नाम पद्धति का जनक किसे कहा जाता है। हु इज़ द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ऑप्शन है आपके अरिस्टोटल, कैरोलस लिनियस, ऑप्शन सी जॉन रे या थियोपेरेस्टस। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन बी कैरोलस लिनियस। ठीक है, इनको जो है वो नाम पद्धति का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। ये दोनों मीडियम में आपको जो है वो ये पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो इसका जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की ओर अगर हम जाएं तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, मानव कान का कौन सा भाग ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर कन्वर्ट साउंड वाइब्रेशन इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस या सिग्नल्स। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बहुत बार ये जो है वो बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है आपके स्टेपस, दूसरा है आपका कर्णपटल या जिसको हम ईयर ड्रम बोलते हैं, तीसरा है आपका कर्णावर्त जिसको हम कोकलिया बोलते हैं, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही आंसर रहेगा, जिसको हम कोकलिया या कर्णा वर्त जो है वो बोलते हैं। वो क्या करता है, जो हमारे विद्युतीय संकेत होते हैं, जो साउंड वाइब्रेशन होती है, उनको इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट करता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम जाएं तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, किस जगत में एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक प्राणी आते हैं। विच फाइलम इंक्लूड यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक एनिमल्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, देखो जो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, वो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में हम उनको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक पूछा आपने, ठीक है, तो यहाँ ये भी एक यूनिक क्वेश्चन है कि यूनिसेलुलर जो प्रोकैरियोटिक है उनको एक अलग जो वो हमने फाइलम में रखा होता है, उस जगत का क्या नाम है। इसका जो ऑप्शंस है आपके, ऑप्शन 1 है प्रोटिस्टा, ऑप्शन बी है आपका मोनेरा, ऑप्शन सी है आपका एनिमलिया और ऑप्शन डी है आपका प्लांटी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन बी, दैट इज मोनेरा। मोनेरा में हमने इनको जो है वो रखा होता है। ठीक है, इसके बाद हम केमिस्ट्री पोर्शन की अगर बात करें तो कुछ क्वेश्चन केमिस्ट्री के भी ऐसे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, कास्टिक सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कास्टिक सोडा। देखो ये फॉर्मूला हमें पता होता है, जब हम इसका आंसर देखते हैं तो आंसर हमें पता होता है, लेकिन जब कास्टिक सोडे की जब बात आती है तो यहाँ पे हम जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है NaCl, दूसरा है आपका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड या Na2CO3। तो यहाँ पे जो राइट आंसर इसका रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन बी, दैट इज NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये कास्टिक सोडा जैसे इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड हम बोलते हैं, ये सबको पता होता है हमें कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र NaOH है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं। ठीक है जी, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन जो अब मैं इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये बिल्कुल मैंने किताब से जो है वो लिया और हर बार जो है वो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जो पीएच है, जिसको हम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं, उसमें जो पी शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है। ठीक है, जो पीएच है, पी शब्द जिसको पोटेंजा बोलते हैं, हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच लैंग्वेज। तो आपके ऑप्शन है लैटिन, ऑप्शन बी जर्मन, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी या फ्रेंच। तो इसमें से ये आपने मेरे को कमेंट करके बताना है, ताकि आप जो है वो इसको मेरे को बता सको कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है और कौन सी भाषा से जो है वो ये पी शब्द जो है वो लिया गया है। उसके बाद तीसरा हमारा रहेगा क्वेश्चन कि Na2S2O3.5H2O का मोलर या आणविक द्रव्यमान क्या होगा। रिलेटिव मोलिकुलर मास ऑफ Na2S2O3.5H2O। देखो इसको करते कैसे हैं, सबसे पहले हमें सोडियम का पता होना चाहिए वो कितना होता है। ठीक है, 22.5 हम इसको लेते हैं या 23 हम इसको लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा वो आप लेंगे। ठीक है, उसको Na2 से उसको क्या कर देंगे, हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद S सल्फर का कितना होता है, एक का 32, उसको फिर हम प्लस करेंगे। ठीक है, वो 64 आ जाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन का हम निकालेंगे, ऑक्सीजन का एक कितना होता है 16। ठीक है, और 16 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो कितना आएगा इसका 48। ठीक है, इसके बाद 5H2O, एक
जो हमारा जल है यहाँ पे, एक का कितना होता है H2O का, जो अब 18, तो 5 का कितना होगा 90। ठीक है, अब 90, ठीक है, और उसमें आप क्या प्लस कर दोगे 64, 48, और पहला कितना आया था हमारा 46। ठीक है, 46 और 64 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये हमारा आएगा 110। 110 में हम जब 90 करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 200, और जब उसमें 48 करेंगे तो कितना आ जाएगा 400, 248, 248। अब यहाँ पे ऑप्शन देखो कितने दिए हुए आपको, एक दिया है 250 AMU, दूसरा दिया है 250 ग्राम। तो देखो यहाँ पे अब जो अब वो चारों ऑप्शन जो अब वो आपको सेम दिए, मतलब क्या है 250 250 दो बार है, लेकिन एक ग्राम में दिया है, एक दिया है AMU में, और दूसरा 248 और 248 एक ग्राम में, एक AMU में। अब हमें पता है कि आणविक द्रव्यमान की जो इकाई है वो है एटॉमिक मास यूनिट, AMU। तो दो ऑप्शन हमारे ऑटोमेटिकली यहाँ से क्या हो जाते हैं, नेग्लेक्ट हो जाते हैं, एक 250 ग्राम और एक 248 ग्राम। तो अभी जब हमने इसकी कैलकुलेशन की तो कितना आया 248 AMU। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 248 AMU। ठीक है, निकालते कैसे हैं, आपको जितने भी इस जो आपको फॉर्मूला दिया होगा या जो सूत्र दिया होगा या जिसका आपको बोला है कि इसका आणविक द्रव्यमान निकालिए, उसमें जितने भी परमाणु हैं उनकी आपको परमाणु द्रव्यमान पता होना चाहिए, प्लस उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो अब कितने उसके, जैसे सोडियम है इसके कितने यहाँ पे एटम है 2 है, तो 2 से उसको सोडियम के प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद जो सल्फर के हैं 2 परमाणु, उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके परमाणु द्रव्यमान से, फिर सबको लास्ट में क्या कर देंगे प्लस, और प्लस करके हमारा क्या आ जाता है जो अब वो हमारा मोलिकुलर मास जो अब वो हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा बनाने के लिए किस यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है? विच कंपाउंड इज यूज टू मेक आर्टिफिशियल रेन? आर्टिफिशियल रेन जो अब वो बनाने के लिए कई बार हम देखते हैं, जैसे फिल्म में देखते हैं या बहुत ऐसी जगह देखते हैं जहाँ पे खुद जो अब वो क्या करते हैं रेन जो अब वो बनाई जाती है, उसको हम आर्टिफिशियल रेन कहते हैं। तो किसके साथ जो अब वो बनाई जाती है, इसके ऑप्शन है आपके AgNO3, ऑप्शन बी CSO4, ऑप्शन सी AgI, और ऑप्शन डी KOH, दैट इज पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज सिल्वर आयोडाइड, AgI। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वर्षा के जल में कौन सी विटामिन पाई जाती है? विच विटामिन इज प्रेजेंट इन रेन वाटर? योर ऑप्शंस आर विटामिन A, ऑप्शन बी विटामिन B2, ऑप्शन सी विटामिन B7, और ऑप्शन डी विटामिन B12। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा, दैट इज ऑप्शन विटामिन B12 जो आपको किस में होती है, हमारे रेन वाटर में पाई जाती है। इसके बाद फिजिक्स में अगर कुछ क्वेश्चंस देखें तो पहला क्वेश्चन है फिजिक्स में, निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है 167 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 332 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 800 मीटर पर सेकेंड, और ऑप्शन डी 0। तो देखो यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम, तो हमेशा याद रखना है कि जो साउंड है उसको प्रोपेगेशन के लिए किसी ना किसी जो मीडियम है, माध्यम है, उसकी आवश्यकता होती है। इट में बी आइदर जो वो आपका सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, बट वैक्यूम में कभी भी साउंड ट्रेवल नहीं करता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर यहाँ पे रहेगा वो कितना रहेगा 0। तो वैक्यूम में जो वो ध्वनि की जो चाल है वो कितनी है 0, वो ट्रैवल ही नहीं करेगी क्योंकि वहाँ पे कोई मीडियम नहीं मिलेगी। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, प्रकाश वर्ष कितने किलोमीटर के बराबर होता है? 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू हाउ मनी किलोमीटर? यहाँ पे कई बार सिंपल क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, मतलब प्रकाश वर्ष किसके लिए यूज़ किया जाता है। तो इससे हम अगर बहुत ज़्यादा जो खगोलीय डिस्टेंस होते हैं, खगोलीय दूरी को मापने के लिए जो हम प्रकाश वर्ष की जो अब यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी यूनिट है, सबसे बड़ी यूनिट है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है इसके 9.4 इंटू 10⁻12 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 9.4 इंटू 10⁻10 10⁻15 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 9.4 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, ऑप्शन डी है आपका 9.4 इंटू 10⁻15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपके फिर से वैसे ही है, 2 किलोमीटर में दिए और 2 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड है, किलोमीटर में आपको पूछा है तो सेंटीमीटर नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, जो एक प्रकाश वर्ष कितने किलोमीटर के बराबर होता है 9.4 गुणा 10 की घात 12 किलोमीटर।
इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 28 सेंटीमीटर, बट इज इट्स फोकल लेंथ। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है? 28 सेंटीमीटर दी हुई है, तो इसकी फोकस दूरी निकालनी है। तो एफ किसके बराबर होता है? फॉर्मूला हमने बहुत बार पढ़ा, एफ इज इक्वल टू 2r। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो अब वो हमने क्या निकालनी है? फोकस दूरी निकालनी है। तो ठीक है, यहाँ से हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। आप क्या करोगे? एफ जो अब वो क्या हो जाएगा? r/2। ठीक है, त्रिज्या कितनी दी हुई है? 28। तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40। ठीक है, तो यहाँ पे जो अब इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने फॉर्मूला जरूर याद रखना है कि जो हमारी फोकस दूरी है वो किसके बराबर होगी? एफ इज इक्वल टू r/2। ठीक है, या अगर आर हो तो आप क्या करोगे? इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। कई बार क्या दिया होता है? फोकस दूरी दी होती है और हमने क्या निकालनी होती है? उसकी त्रिज्या निकालनी होती है। तो हम क्या करेंगे? जो फोकस दूरी हमें दी होती है, फोकल लेंथ जो दी होती है, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है जी, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 14 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? नेम द एलिमेंट और आइसोटॉप यूज्ड एज ए फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो यहाँ पे ऑप्शन है आपके, यूरेनियम 235, फॉस्फोरस 235, यूरेनियम 238 और फॉस्फोरस 238। जो राइट इसका आंसर रहेगा वो रहेगा यूरेनियम 235 का इस्तेमाल जो है वो हम करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम ईवीएस की बात करें या जनरल साइंस की बात करें तो उसमें पहला क्वेश्चन है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? हु इज़ नोन एज टाइगर मैन ऑफ इंडिया? तो ऑप्शन है आपके एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी कैलाश सांखला, ऑप्शन सी कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन डी आचार्य संजीव। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे माना जाता है? किसे बोला जाता है? कैलाश सांखला को वो कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन विंड पावर जनरेशन? तो ऑप्शन है आपके फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड 7th। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो कई बार ये कंट्रोवर्शियल भी होता है, ये फोर्थ। अब अगर हम लेटेस्ट देखें तो लगभग ये भारत जो है वो फोर्थ के बराबर हो चुका है, लेकिन अभी भी हम इसको जो है वो 5th पोजीशन पे ही लेते हैं। तो इसका अभी जो राइट आंसर रहेगा इसका वो क्या रहेगा? जो विंड एनर्जी प्रोडक्शन में भारत का 5वां स्थान है। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन की ओर जाएं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिटिल बैलेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द लिटिल बैलेंस? बहुत महत्वपूर्ण ये बुक है, बहुत बार ये क्वेश्चन में जो वो हमारा क्वेश्चन बनता है हमारे एग्जाम में। ऑप्शन है आपके अल्बर्ट आइंस्टाइन, गैलीलियो गैलीली, ऑप्शन सी जॉन डॉल्टन या चैडविक। तो ये जो द लिटिल बैलेंस नाम पुस्तक थी वो किसने लिखी थी? गैलीलियो गैलीली ने। ठीक है जी, इसके बाद और एक और बात है, ये जितने भी क्वेश्चन मैक्सिमम प्रिपेयर किए गए हैं वो 9th-10th की जो है वो हमारी साइंस की बुक है उसमें से लिए गया एनसीईआरटी से। तो क्योंकि ये जो है वो स्टूडेंट्स को भी हेल्प करेगी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हमारा यहीं से जो है वो पूछा जाता है। इसके बाद अगर हम कुछ और क्वेश्चन की, एक्स्ट्रा क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आप मेरे को खुद बताओगे क्योंकि ये हर बार जो है वो हम रिपीट भी करते हैं। मैंने पहले भी जो हम वीडियो अपलोड किए उसमें भी मैंने ये बताया है। आपके ऑप्शन हैं असम, उत्तराखंड, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत इजी है, इसका जो आंसर है वो आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आसान सा क्वेश्चन है, भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी इन इंडिया? ऑप्शन है आपके एपीजे अब्दुल कलाम, सीवी रामन, होमी जहांगीर भाभा या अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, इनको जो वो भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन घाटी भारत के किस शहर को कहा जाता है? विच सिटी ऑफ इंडिया इज नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? ऑप्शन है आपके जम्मू कश्मीर, मेघालय, केरल और बेंगलुरु। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सिलिकॉन वैली बेंगलुरु, जहाँ पे हमारे इसरो का मुख्यालय भी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सीएनएस का पूरा नाम लिखिए या पूर्ण रूप क्या होता है?
ठीक है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CNS? तो इसका जो ऑप्शन है आपको, वो ऑप्शन है पहला सेंट्रल न्यूरॉन सिस्टम, उसके बाद है कॉर्नियल तंत्रिका संवेदी, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, या कार्बन न्यूक्लाइड सिंड्रोम। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, इसका जो सही है आंसर है वो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर लास्ट क्वेश्चन अगर आज की इस वीडियो का देखें तो वो है कोविड-19 की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। अभी जो है वो कोविड-19 का जो है वो एक युग सा चला हुआ है, जिसमें पूरे विश्व में जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या है। तो उसके लिए एक टेस्ट किया जाता है पता लगाने के लिए कि कोई जो है वो रोगी या कोई व्यक्ति कोविड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके लिए एक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, उसका क्या नाम है? विच टेस्ट इज़ डन टू चेक कोविड-19? ऑप्शन है आपके TR, PCR, RT, CPR, RT, RCP या RT-PCR। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा, RT-PCR। ये टेस्ट जो है वो किया जाता है कोविड-19 की जांच करने के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस है, इसमें कोई क्वेश्चन अगर आपको लगेगा कि कोई क्वेश्चन जो है वो समझ नहीं लगी, या कोई ऐसा लगेगा जिसका आंसर आपको कुछ गलत लगे, वो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। और इसके जो आपको PDF का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।